हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल क्विक लर्न विद हिमांशु। फ्रेंड्स, तैयारी जीत के क्रम में आज की हमारी यह वीडियो उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल दरोगा स्पेशल सीरीज जो हमने चलाई है उसका पार्ट 14 है। फ्रेंड्स, इससे पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं तो हमने 13 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, हम इसमें डेली क्या करते हैं, 10 प्रश्नों को इंक्लूड करते हैं। इन 10 प्रश्नों में से 3 प्रश्न हमारे हिस्ट्री की सीरीज चल रही है और 5 प्रश्न हमारे उत्तराखंड से रिलेटेड होते हैं और 2 प्रश्न हमारे हिंदी से रिलेटेड होता है। और इसमें हम सभी प्रश्नों से रिलेटेड सभी फैक्टों को यहीं पे क्लियर करवाते हैं ताकि उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपका पेपर में बने तो गलत ना होने पाए। यही हमारा प्रयास रहता है। और लास्ट में हम फैक्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछते हैं जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में करते हैं और उससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हमें अच्छा भी लगता है। तो अगर आप इसको सही से सुन रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें उसका आंसर। तो आज के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस भी कहते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1885 में हुई थी। और इसकी जो पहली बैठक है 1885 में कहाँ पे हुई थी, बम्बई में हुई थी। ठीक है, तो अब इससे रिलेटेड और क्या क्या फैक्ट बनते हैं जिनको हमें यहाँ पे देखना ज़रूरी बनता है। देखिए, आईएनसी की जो आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है इसका गठन 1885 में हुआ था। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो यही हो गया। बम्बई में इसकी पहली बैठक हुई थी। अब पहली बैठक के दौरान इसके अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे व्योमेश चंद बनर्जी, WC बनर्जी। तो व्योमेश चंद बनर्जी को इसका पहला अध्यक्ष माना गया, अध्यक्ष थे बम्बई अधिवेशन के दौरान। ठीक है, अब इससे क्वेश्चन ये आता है कि पहले इसकी जो अधिवेशन था, पहला अधिवेशन था, ये कहाँ पे होने वाला था, पुणे में होने वाला था। लेकिन पुणे में क्या हो गया था कि हैजा फैल गया था। तो हैजा फैलने के कारण पुणे में इसकी पहली बैठक न कर कर कहाँ की गई, बम्बई में की गई। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि किस कारण से पुणे से बैठक को बम्बई में स्थानांतरित किया गया, हैजा फैलने के कारण। ठीक है, अब जो ये बम्बई में ये जो बैठक हुई थी ये पर्टिकुलर किस जगह पे हुई थी, ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो ये हुई थी आपकी गोकुलदास तेजपाल गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। देखिए, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत जो महाविद्यालय था वहीं पे ये पहली बैठक हुई थी। ठीक है, और एक चीज़ और याद रखेंगे कि 1885 से लेकर 1905 तक का जो टाइम पीरियड है ये नरमपंथी या उदारवादी चरण कहा जाता है। देखिए, 1885 से 1905 तक के काल को नरमपंथी या उदारवादी चरण माना जाता है। और पहली जो बैठक हुई थी बम्बई में हुई थी 1885 में, इसकी स्थापना हुई थी। और व्योमेश बनर्जी, WC बनर्जी इसके क्या थे, पहले अध्यक्ष थे। तो सभी फैक्टों को मैंने आपको क्लियर करवा दिया। आई होप आप समझ गए होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या है फ्रेंड्स, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी। देखिए, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आईएनसी से रिलेटेड क्वेश्चन आज चल रहे हैं आपके। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो बनी थी, ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड डफरिन के टाइम पर बनी थी। जो लॉर्ड डफरिन है ये गवर्नर जनरल थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के गठन के समय। अब एक क्वेश्चन यहाँ से और आता है, इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट आते हैं। आईएनसी का जब गठन हुआ था तो इसके जो संस्थापक कौन थे, इसके संस्थापक कौन थे। जो इसके संस्थापक थे वो थे A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम इसके क्या थे, संस्थापक थे। तो ये क्वेश्चन बनता है कि A.O. ह्यूम का पूरा नाम क्या था। इनका जो पूरा नाम है एलन ऑक्टोवियन ह्यूम था। ठीक है, तो A.O. ह्यूम का पूरा नाम भी मैंने आपको बता दिया है। ये आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक थे और एक ये रिटायर्ड सैनिक थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के। ठीक है, तो आप ये भी याद रखेंगे, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है। और पहले अध्यक्ष मैंने बताई दिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, WC बनर्जी थे। ठीक है, अब जो ये A.O. ह्यूम है, A.O. ह्यूम है, इनको क्या कहा जाता है, इनका एक उपनाम है। इनको उपनाम भी आपका पेपर में बन जाता है। इनको कहा जाता है हर्मिट ऑफ शिमला। हर्मिट ऑफ शिमला नाम से किसे पुकारा जाता है, A.O. ह्यूम को पुकारा जाता है। तो आप सभी फैक्टों को समझ गए होंगे। इसका आंसर हमारा क्या था, लॉर्ड डफरिन के टाइम पे क्या हुआ था, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हुआ था। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, किस ब्रिटिश वायसराय ने 1880 के दशक के प्रारंभ में विदेशी शासन के विरुद्ध भारतीय असंतोष को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देखिए, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब कौन सा ऐसा था कि जिसके टाइम पे
असंतोष को बढ़ाने में भूमिका मिली थी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी लिटन है। देखिए 1880 के टाइम पे जो देखिए इससे रिलेटेड अभी एक क्वेश्चन भी आ रखा है, जो अभी रिसेंट में पेपर हो रखा है सचिवालय वाला, तो उसमें भी क्वेश्चन आया है, उसे भी हम देखेंगे। देखिए 1880 में क्या था, लिटन ने क्या क्या काम किए थे। लॉर्ड लिटन के द्वारा ही क्या किया गया था, इस टाइम पे भारतीय असंतोष की भावना को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी 1880 के दशक में। ऐसा क्यों हुआ था, इसके पीछे के रीजन क्या है। देखिए लिटन ने क्या किया था, एक शस्त्र अधिनियम पारित किया था, शस्त्र अधिनियम। ठीक है, शस्त्र अधिनियम किसके टाइम पे पारित हुआ था, क्वेश्चन बनता है लॉर्ड लिटन के टाइम पे हुआ था। ठीक है, उसके अलावा इन्होंने क्या किया था, भारतीय प्रेस अधिनियम, भारतीय प्रेस अधिनियम, भारतीय प्रेस अधिनियम किसके द्वारा लाया गया था, लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया गया था। ये प्रेस अधिनियम और शस्त्र अधिनियम दोनों 1878 में लाए गए थे लॉर्ड लिटन द्वारा। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने एक और काम किया था, आईसीएस जो आईसीएस है परीक्षा में उम्र को घटाकर क्या कर दिया गया था, 21 साल से इन्होंने उम्र को घटाकर 19 साल कर दिया था। 1878 में ही इन्होंने ये काम भी किया, 1878 में। तो ये काम की वजह से क्या हुआ था कि भारतीय लोगों में विदेशी शासन के प्रति क्या हो गया था, असंतोष की भावना आ गई थी। इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा गया है कि 1880 के दशक में किसके टाइम पीरियड पे ये असंतोष की भावना आई थी। और जो मैंने बोला आपसे सचिवालय सहायक में क्वेश्चन बना है, तो वो इसके बाद लॉर्ड रिपन के काल से बना है, 1883 वाले टाइम पीरियड से। तो वो क्वेश्चन 1883 वाला है और उसका आंसर है रिपन, क्योंकि इसके जस्ट टाइम लिटन के जस्ट बाद 1880 के बाद आपके कौन आते हैं, लॉर्ड रिपन का टाइम पीरियड आता है। तो वो क्वेश्चन में रिपन आपका आंसर होगा। तो आप समझ गए होंगे इसका आंसर क्या है, हमारा लॉर्ड लिटन है। 1880 के दशक में असंतोष की भावना फैलाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अटल खाद्यान्न के तहत बीपीएल परिवारों को क्रमशः कितने रुपए किलो गेहूं व चावल दिया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइज ये। फ्रेंड देखिए, इससे योजना से रिलेटेड क्वेश्चन उत्तराखंड के पेपरों में बनने का ट्रेंड चालू हो गया है। तो इसे हम देखते हैं कि ये योजना आई कब थी। ये आई थी आपका 11 फरवरी 2011। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये डेट, 11 फरवरी 2011 को उत्तराखंड में अटल खाद्यान्न योजना चालू की गई थी। देखिए ये इस योजना को चलाया था, उस टाइम पे हमारे सीएम कौन थे, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे कि इस टाइम हमारे सीएम कौन थे, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक थे। अगली बात क्या है कि इसमें क्या कहा गया था, जो बीपीएल परिवार है, जो कि हमारा क्वेश्चन है, इसका आंसर हमारे क्या, ऑप्शन नंबर सी। तो इनको 2 रुपये किलो हमें क्या देना है, गेहूं देना है, और 3 रुपये किलो चावल देना है। ऐसे ही जो एपीएल परिवार है, अबव पुअर्टी लेवल हैं, तो इनके लिए भी एक प्रोग्राम चला था। इनको 4 रुपये किलो गेहूं देना था और 6 रुपये किलो चावल देना था। देखिए इनको 4 रुपये किलो गेहूं और 6 रुपये किलो चावल, जबकि जो बीपीएल परिवार हैं उनको 2 रुपये किलो गेहूं और 3 रुपये किलो चावल देना था। देखिए ये पूरी ही योजना अपने आप में मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अभी वर्तमान में भी ये चल रही है। तो अटल खाद्यान्न योजना कब चली थी, आप इसका सन भी याद रखेंगे, 11 फरवरी 2011 को ये चली थी, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा चलाई गई थी। तो आप समझ गए होंगे सभी फैक्टों को। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या है, राज्य में आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा कब प्रारंभ हुई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अधिकतर हम क्या करते हैं कि एम्बुलेंस सेवा हमको याद होता है 2008 में शुरू हुई, लेकिन इसका पूरा आपसे सन पूछ लिया जाता है, तो आप पूरे सन को याद रखें, सन के साथ साथ डेट भी पूछ ली जाती है, तो आप डेट को याद रखेंगे। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, 15 मई 2008 को क्या हुआ था, एम्बुलेंस सेवा 108 शुरू करी गई थी। अब एम्बुलेंस सेवा जब 108 शुरू की गई थी, इस टाइम भी हमारे चीफ मिनिस्टर कौन थे, मुख्यमंत्री कौन थे, इसे भी आप याद रखेंगे, भुवन चंद्र खंडूरी इस टाइम पे हमारे क्या थे, चीफ मिनिस्टर थे। अब जो क्या है 15 मई 2008 को जो ये हमारी 108 सेवा चली है, आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा 108 जो हमारी चली है, इसको किसके नाम पर चलाया गया है। तो ये क्वेश्चन भी आपका पेपर में बहुत बार बनता है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर यह योजना चलाई गई है। तो इसका पूरा नाम क्या बनेगा, देखिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा 108, ये पूरा इसका नाम है। ठीक है, अब क्या होता है कि बहुत सी जगहों पे रोड की व्यवस्था नहीं होती है पहाड़ों में, तो इसकी सहायता के लिए एक और सेवा शुरू की गई, उस सेवा का नाम है डोली सेवा। ये भी आपका प्रश्न बनता है कि डोली सेवा का प्रारंभ कब किया गया। तो ये किया गया 17 अप्रैल
2012 को। देखिए 17 अप्रैल 2012 को एक डोली सेवा चलाई गई जो 108 सेवा की क्या थी, एक विकल्प थी उन स्थानों के लिए जहाँ पे गाड़ी या रोड नहीं है। तो उन स्थानों में डोली में जो भी हमारे मरीज होते थे उनको लाने के लिए डोली सेवा चलाई गई 17 अप्रैल 2012 में। तो आप सभी फैक्टों को मैंने आपको क्लियर करा दिया है। आई होप आप समझ चुके होंगे इसके आंसर को और इससे रिलेटेड सभी फैक्टों को। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा उत्तराखंड उच्च शिक्षा निर्देशालय स्थित है। देखिए उत्तराखंड उच्च शिक्षा निर्देशालय जो हमारा है ऑप्शन नंबर बी हल्द्वानी में स्थित है। अब इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं उनको यहीं पे समझते हैं। पहला तो उच्च शिक्षा निर्देशालय आपका आता है। अगला क्वेश्चन बनता है कि जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा संघ, उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा परिषद। तो उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा परिषद कहाँ पे, अगर आपका ये क्वेश्चन बनेगा तो आप आंसर देंगे देहरादून में है। जबकि उच्च शिक्षा निर्देशालय हमारा कहाँ पे था, उच्च शिक्षा निर्देशालय हमारा हल्द्वानी में है, जबकि माध्यमिक शिक्षा परिषद हमारा देहरादून में है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन आता है कि उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद, उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद हमारा कहाँ पे है। तो विद्यालयी शिक्षा परिषद जो हमारा कहाँ पे अगर क्वेश्चन बनेगा तो उसका आंसर होगा रामनगर में। उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर में है। और अगला क्वेश्चन जो हमारे यहाँ से बनता है प्राविधिक शिक्षा निर्देशालय। देखिए प्राविधिक शिक्षा निर्देशालय जो हमारा है ये श्रीनगर में है, श्रीनगर में। प्राविधिक शिक्षा निर्देशालय कहाँ पे है, श्रीनगर में है। जबकि इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा एवं परीक्षा परिषद। देखिए इसमें प्राविधिक के साथ साथ शिक्षा परिषद भी जुड़ता है, प्राविधिक एवं परीक्षा परिषद भी जुड़ता है। ठीक है, तो ये हमारा जो है रुड़की में है। अगर ओनली प्राविधिक परिषद आएगा या निर्देशालय आएगा तो श्रीनगर, और प्राविधिक के साथ साथ शिक्षा एवं परीक्षा परिषद आएगा तो रुड़की। तो आपको सभी इससे रिलेटेड जो भी एग्जाम से रिलेटेड उच्च शिक्षा से या शिक्षा से रिलेटेड जो भी हमारे निर्देशालय या परिषद हैं वो सभी मैंने बता दिए हैं। एक बार और मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। उत्तराखंड उच्च शिक्षा निर्देशालय हमारा हल्द्वानी में है, माध्यमिक शिक्षा परिषद देहरादून में है, विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर में है, प्राविधिक शिक्षा निर्देशालय जो है श्रीनगर में है, और उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा एवं परीक्षा परिषद अगर पूछेगा तो वह रुड़की में है। देखिए 4-5 चीज़ें हैं एक साथ मैंने आपको बता दी हैं, सभी को याद रखना, कोई एक क्वेश्चन जरूर पेपर में बनेगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, हरिद्वार में शांति कुंज की स्थापना की। देखिए ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य द्वारा शांति कुंज की स्थापना हरिद्वार में की गई। अगला क्वेश्चन ये बनता है कि ये कब की गई, तो 1971 में इसकी स्थापना की गई थी, शांति कुंज की स्थापना हरिद्वार में की गई थी। अब यहीं से एक क्वेश्चन ये बनता है जो कन्फ्यूजिंग होता है, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई। देखिए गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना 1902 में हरिद्वार में की गई थी, और ये स्वामी श्रद्धानंद द्वारा की गई थी, स्वामी श्रद्धानंद द्वारा की गई थी। तो स्वामी श्रद्धानंद द्वारा गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, जबकि हरिद्वार शांति कुंज की स्थापना पंडित श्रीराम आचार्य द्वारा की गई। दोनों में कन्फ्यूजन होता है, दोनों को एक साथ मैंने आपको यहाँ पे रिलेट करके बता दिया है। आई होप आइंदा आपको इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो इसलिए अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, उत्तराखंड का प्रथम समाचार पत्र अंग्रेजी पाक्षिक कौन सा था। देखिए इसका आंसर हमारा क्या है, इसका आंसर हमारा है द हिल्स, ऑप्शन नंबर ए। उत्तराखंड का प्रथम समाचार पत्र अंग्रेजी पाक्षिक का कौन सा था, द हिल्स। अब देखिए जो द हिल्स है इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ, पहली बात तो ये है मसूरी से प्रकाशित होता था। इसके जो प्रकाशक या संपादक थे, संपादक आपका ये भी प्रश्न बनता है कि द हिल्स के संपादक का नाम क्या था, तो इनका नाम था जॉन मैकिनन। तो जॉन मैकिनन जो संपादक थे वो किसके थे, द हिल्स के थे, और ये मसूरी से निकलता था। और कब निकलता था, 1842 में इसका प्रकाशन शुरू हुआ। ठीक है, तो सभी फैक्ट आप समझ गए हैं। जबकि यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता है कि उत्तराखंड का प्रथम दैनिक पत्र, इन दोनों में कन्फ्यूजन होता है। उत्तराखंड का प्रथम दैनिक पत्र, तो उत्तराखंड का प्रथम दैनिक पत्र जो है वो पर्वती है,
पर्वती है। देखिए उत्तराखंड का प्रथम दैनिक पत्र पर्वती है, जबकि उत्तराखंड का प्रथम समाचार पत्र अंग्रेजी पाक्षिक जो है हमारा क्या है, द हिल्स है। दोनों में कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, इसलिए मैंने दोनों को एक साथ आपको बता दिया है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये हिंदी के प्रश्न हैं। विसिक किस शब्द का पर्यायवाची है? देखिए पर्यायवाची से भी क्वेश्चन बनते हैं। विसिक जो है ऑप्शन नंबर बी बाण का पर्यायवाची है। देखिए बाण के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं यहीं पे क्लियर कर लेते हैं। विसिक मतलब बाण होता है, बाण के और क्या क्या होते हैं, तोमर भी बाण का पर्यायवाची है, नाराज नाराज भी बाण का पर्यायवाची है, सर भी किसका पर्यायवाची है, बाण का पर्यायवाची है, इक्सु भी किसका पर्यायवाची है, बाण का है, और सायक भी किसका पर्यायवाची है, बाण का। तो विसिक, तोमर, नाराज, सर, इक्सु और सायक सभी बाण के पर्यायवाची हैं। आप समझ चुके होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में खर का पर्याय शब्द नहीं है। देखिए खर का क्या कौन सा पर्याय नहीं है या पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं है। देखिए खर का जो पर्यायवाची होता है, गधा भी होता है, तेज भी होता है, तिनका भी होता है। जो नहीं होता है वो दुष्ट नहीं होता है, क्योंकि दुष्ट जो है वो खल का पर्यायवाची है। खल का पर्यायवाची दुष्ट है, जबकि खर का गधा, तेज और तिनका है। ये सभी इससे रिलेटेड फैक्ट क्लियर हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स आज के ये 10 प्रश्न हमारे क्लियर हो चुके हैं। आपको हमारा प्रयास कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। आज का हमारा प्रश्न है, उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा निर्देशालय कहाँ है? उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा निर्देशालय कहाँ है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए अगर आपने सही से सुना है तो। अगर आप चैनल में नए हैं, आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें क्विक लर्न विद हिमांशु चैनल को। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड, लव यू ऑल।